तो नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल स्टडी संग्राम पर स्वागत है। इंपॉर्टेंट क्लास होगी, बीएड प्रीवियस ईयर पर आधारित क्लास है जिसमें जियोग्राफी के प्रश्न होंगे और ये प्रश्न बिल्कुल इंपॉर्टेंट है जो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं और इनमें नए प्रश्नों को भी सम्मिलित किया है और ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे और यहां से आपका पूरा जियोग्राफी का बेस क्लियर हो जाएगा जो आपके एग्जाम में प्रश्न बन चुके हैं और बनने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला ही समझाने का प्रयास करेंगे कि आखिर आप पूरा भूगोल कैसे मात्र रिवाइज कर सकते हैं। अंत तक पूरी क्लास देखिए। आपसे जो एग्जाम में जो है सामान्य ज्ञान की क्लास में जो है 2 से 3 प्रश्न आएंगे वह यहीं से आ जाएंगे और जो लोग कला वर्ग से हैं उनमें भी जियोग्राफी आएगा, वहां के भी प्रश्न यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास को। यहाँ पे ढंग से देखिएगा और इसकी पीडीएफ भी ले लीजिएगा। तो कुल क्षेत्रफल कितना होता है, ये अपना भारत है या तो आप सभी लोग जानते हैं, जिसमें क्या है 28 राज्य हैं और क्या है 8 केंद्र शासित प्रदेश होते हैं। यह आपको पता है और यह अनुच्छेद 1 में वर्णित है। हमने पॉलिटी की बात बता दी आपको। अब यहाँ पे क्या है कि भारत जो है इसका पूरा क्षेत्रफल कितना है यह पूछा गया। तो भारत का पूरा क्षेत्रफल कितना है 32,87,263 किलोमीटर। यह आप नोट कर सकते हैं कि भारत का क्षेत्रफल कितना है 32,87,263 किलोमीटर। भारत है, इसकी राजधानी कौन सी है? तो राजधानी इसकी पहले कौन सी हुआ करती थी आपको पता होना चाहिए। पहले इसकी राजधानी थी क्या? कलकत्ता थी, लेकिन 1911 में दिल्ली स्थानांतरित हो जाती। आपसे पूछा जाएगा भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित हुई? तो 1911 में हुई। 1911 में दिल्ली स्थानांतरित होती है, पर दिल्ली बनी कब, पूर्णतया कब बनी? 1912 में दिल्ली राजधानी भारत की बनती है। यह प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। फिर क्या पूछा गया कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान क्या है? जो ये अपना भारत है, इस भारत का स्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से पूरे विश्व में कौन सा है बताइए। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो भारत का स्थान है वह 7वां है। कौन सा स्थान हो जाएगा? 7वां स्थान अपने भारत का हो जाएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से। नेक्स्ट जो है आप देख लीजिए कि स्थल सीमा जो है। अब जैसे भारत को क्या कहा जाता है? भारत ना क्या प्रायद्वीपीय है, अर्थात क्या इसके तीनों तरफ आप देख सकते हैं क्या है पानी है। तो जिसके तीनों तरफ पानी होता है, जो तीनों तरफ पानी से घिरा होता है, उसे क्या कहा जाता है? प्रायद्वीपीय कहा जाता है। तो यह प्रायद्वीपीय भारत है। अब यहां पे पूछा गया स्थल सीमा की लंबाई। अब स्थल ये पूछा गया है, ये स्थल है। अब ये स्थल पूछा गया है, लेकिन यहां पे जब आएगा तो ये जल भी शामिल हो जाएगा। तो ये जब कुल पूछा जाएगा तो सबको सम्मिलित कर लिया जाएगा, जबकि स्थल पूछा गया है तो स्थल कितना होगा 15,200 किलोमीटर। डायरेक्ट प्रश्न आपसे पूछा जाएगा स्थल सीमा की लंबाई कितनी है, तो 15,200 किलोमीटर हो जाएगी। जब आपसे तटीय सीमा की लंबाई पूछा जाए, तट जो है ये तट वाला पूछा जाए, तो क्या हो जाएगा 6100 किलोमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 6100 किलोमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन बताइए सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। अब भारत है अपना, हमने पढ़ ही लिया कि सबसे बड़ा राज्य, अभी हमने बताया कि भारत जो है विश्व में क्षेत्रफल के हिसाब से 7वें स्थान पर आता है। क्या बताया अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे 7वें स्थान पर आता है। फिर हमने बताया कि जो है कि इसकी स्थल सीमा की लंबाई कितनी होती है सर 15,200 किलोमीटर होती है। 15,200 किलोमीटर होती है और मुख्य भूमि से तटीय सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर होती है। ये सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में आ चुके हैं। सबसे बड़ा क्षेत्रफल में राज्य, सबसे बड़ा क्षेत्रफल में कौन हो जाएगा यह आपको पता होना चाहिए। तो राजस्थान हो जाता है। यह आपको दिख रहा है जो ये पीला वाला, ये पूरा राजस्थान दिख रहा है। तो राजस्थान सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो जाएगा? राजस्थान हो जाएगा। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य, ये जनसंख्या और जो है क्षेत्रफल याद रखना कि क्षेत्रफल के हिसाब से बताया था और जनसंख्या के हिसाब से बताया था। अब आपसे कोई पूछ ले तुरंत की क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य बता दीजिए, तो क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो जाएगा? राजस्थान हो जाएगा, जो आपको दिख रहा है राजस्थान हो जाएगा। जबकि जनसंख्या सबसे ज्यादा भारत में कहां पाई जाती है, किस प्रदेश में पाई जाती है, तो वह उत्तर प्रदेश हो जाता है। देख सकते हैं आप, यह उत्तर प्रदेश हो जाता है जहां पे जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा यह राज्य हो जाता है। यह आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान क्या है। अभी हमने बताया कि जो क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का स्थान कितना था 7वां स्थान था क्षेत्रफल के हिसाब से,
लेकिन हम यह प्रश्न भी आपसे बन सकता है, भारत का जो है जनसंख्या की दृष्टि से भारत का स्थान कौन सा है विश्व में? तो जनसंख्या की दृष्टि में चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान आता है। जनसंख्या में हम दूसरे नंबर पर हैं। यह आप याद कर लीजिए कि भारत जो है जनसंख्या में दूसरे स्थान पर है, क्षेत्रफल में 7वें स्थान पर है। अब सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह पूछा जाता है कि विश्व जनसंख्या का भारत में कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? विश्व में जितनी जनसंख्या है उसकी लगभग 17.5% जनसंख्या अपने भारत में निवास करती है। यह आप नोट कर सकते हैं, यह प्रश्न आपके एग्जाम में बन जाएगा। क्या है कि विश्व जनसंख्या का भारत में कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? 17.5% जनसंख्या निवास करती है। नेक्स्ट प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, बताइए। अब यहां से एक प्रश्न और पूछा जाएगा कि जो भारत आपका है तो इनका जो उत्तर से दक्षिण है, ये उत्तर से दक्षिण जो पूरा भारत हो जाता है, इसकी लंबाई कितनी होती है? यह आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। उत्तर दक्षिण जो हो जाएगा इसकी लंबाई कितनी होगी? तो 3214 किलोमीटर होती है। इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? 3214 किलोमीटर, जो ये होता है उत्तर से दक्षिण होता है। यह आपसे पूछा जाएगा उत्तर से दक्षिण विस्तार भारत का कितना है? तो 3214 किलोमीटर हो जाएगा। यही प्रश्न आपसे पूछा जाएगा पूर्व से पश्चिम। पूर्व से पश्चिम जो है यह लंबाई कितनी है? तो जब यह लंबाई पूछा जाए तो कितना हो जाएगा? 2933 किलोमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2933 किलोमीटर हो जाएगा। ये सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अब यहां से पूछा जाएगा कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? भारत का सबसे छोटा राज्य, सबसे बड़ा राज्य पूछा जाएगा तो सबसे बड़ा राज्य देखते हैं। सबसे पहले सबसे बड़ा राज्य अभी हमने बताया है आपको, राजस्थान हो जाता है। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश हो जाता है, यह आपने पढ़ ही लिया। जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान है भारत का, और राजस्थान जो आपका हो जाता है यह क्या है? क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश हो जाता है। नेक्स्ट जो है आपका देख सकते हैं कि क्या प्रश्न है कि सबसे छोटा राज्य बता दीजिए सर। सबसे छोटा राज्य कौन हो जाएगा? आपको पता है सिक्किम है, सबसे छोटा राज्य सिक्किम है, आपने पढ़ा है। तो सबसे छोटा राज्य सिक्किम तो है, पर वह जनसंख्या के हिसाब से पूछा जाएगा। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य बताइए तो सिक्किम हो जाएगा जनसंख्या की दृष्टि से। लेकिन अगर पूछ ले क्षेत्रफल के हिसाब से, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा होगा? तो सबसे छोटा राज्य कौन सा होगा? गोवा होगा। क्या हो जाएगा? आपका गोवा हो जाएगा छोटा राज्य, सबसे छोटा राज्य। और सिक्किम जो है यह आपका क्या होता है? जनसंख्या की दृष्टि से जो आपका यहाँ पे देख रहे हैं सिक्किम ये वाला है, तो सिक्किम यहाँ पे दिख रहा है आपको, तो यह क्या हो जाएगा? सबसे छोटा राज्य जनसंख्या के हिसाब से आपका हो जाएगा। और जबकि जो आपसे पूछा जाए क्षेत्रफल के हिसाब से, तो क्षेत्रफल के हिसाब से ये गोवा है, जिसकी राजधानी क्या है? पणजी हो जाती है। तो सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से गोवा हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, पहला ही प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, बताइए कि क्या होगा। तो ये जो बेसिक चीजें थी वो हमने बताई, अभी वहां से भी प्रश्न बनेंगे और सौरमंडल भी इसमें हमने कंप्लीट कराया। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन है? बताइए। कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, गोदावरी। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी? तो आप अगर गोदावरी आंसर दिए हैं तो आप बिल्कुल सही हो जाएंगे। अब गोदावरी के बारे में 2 से 3 प्रश्न यहां से पूछे जाएंगे कि गोदावरी से ही प्रश्न पूछा जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट है। अब गोदावरी से कौन कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे यह आप देख सकते हैं। कौन कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे? तो गोदावरी नदी के बारे में प्रश्न पूछा जाता है। इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसे वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। आपसे पूछा जाएगा किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? तो गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। और इसे क्या कहा जाता है? दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। दक्षिण गंगा के नाम से किसे जाना जाता है? गोदावरी नदी को। और वृद्ध गंगा के नाम से गोदावरी को नदी को जाना जाता है। जबकि आपसे पूछ ले दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है? अब देखिए दक्षिण गंगा और दक्षिण की गंगा में आपको कंफ्यूजन होता है। तो दक्षिण गंगा अगर कह दे तो गोदावरी नदी को कहा जाएगा, जबकि दक्षिण की गंगा कह दे तो आपको कुछ नहीं करना। ट्रिक आपको बता दें, दक्षिण की गंगा लिखा है तो की से क्या लगा लीजिएगा? सर दक्षिण की पूछा है तो दक्षिण की अगर बीच में लगा होगा तो आप कावेरी नदी लगा के चले आना, आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जब आपसे पूछेगा दक्षिण की गंगा बताइए तो दक्षिण की मतलब कावेरी नदी हो जाएगा, जबकि गोदावरी आपका वृद्ध गंगा होता है और दक्षिण गंगा होता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर है, और यहां से प्रश्न 2 और नदियों के बारे में पूछे जाएंगे कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी के कारण बिहार में बाढ़ आती है, लोग परेशान हो जाते हैं, लोग भूखों देख रहे हैं कि जब बाढ़ आती है, कोसी नदी का बहाव आता है तो
आप देखते हैं न्यूज में कितना हो जाता है कि लोग भूखोर रहते हैं। तो ये बिहार का शोक इसलिए इसे कहा जाता है। तो कोसी नदी को क्या कहा जाता है? बिहार का शोक कहा जाता है। किसे? कोसी नदी को बिहार का शोक कहेंगे। लेकिन बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है, आपको पता होना चाहिए। तो बंगाल का शोक सर दामोदर नदी को कहा जाता है। यह भी दो प्रश्न, पूरी क्लास ही इंपॉर्टेंट है। बिहार का शोक कोसी नदी को, बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, अभी 2 वाला क्वेश्चन पीछे आ जाएगा, इधर उधर हो गया है। तो यहां पे आप बताइए 3 नंबर का क्वेश्चन का आंसर दीजिए। भारत का मानक समय ग्रीनविच माध्यम से कितना आगे या पीछे है, बताइए। या 2021 में आपके एग्जाम में आ चुका है, बेड एंट्रेंस के एग्जाम में। तो यहां पे क्या है, भारत का मानक समय ग्रीनविच माध्य से कितने आगे है या पीछे है? तो आप 5.5 घंटा आगे है, या 4.5 घंटा पीछे, या 4 घंटा आगे है, या 5.5 घंटा पीछे। तो आपको पता होना चाहिए भारत का मानक समय जो होता है 5.5 घंटा आगे हो जाता है। क्या हो जाता है? 5 घंटे 30 मिनट आगे हो जाता है। नेक्स्ट आप यहां पे जो इसके बारे में पढ़ लेते हैं, 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर होता है उसे क्या कहा जाता है? मानक समय रेखा कहा जाता है। यह प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर है या क्या मानक समय रेखा इसे कहा जाता है, जो 5.5 घंटे अधिक है। ठीक है, और यहां पे 82.5 डिग्री अभी हमने बता ही दिया, तो इसमें कोई बात ही नहीं, समझ में आ रहा है। अब यहां से एक प्रश्न पूछा जाएगा जो है यहां से, हाँ ये जो है, किस भारतीय राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? जो अभी क्वेश्चन 2 नंबर कराना चाहिए, अब आया। तो किस भारतीय राज्य की तटरेखा सबसे लंबी? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु। अब यहां पे आप लोग सोच रहे होंगे सर इसमें तो हमें गुजरात पता था कि सबसे लंबी तटरेखा किसकी होती है? गुजरात की होती है। गुजरात की होती है, आपने पढ़ा रखा है। पर यहां पे जो है आंध्र प्रदेश हम लगा रहे हैं। तो जब आपको गुजरात ना मिले तो आपको क्या करना है? अभी आंध्र प्रदेश कैसे सही हुआ अभी आपको हम बता रहे हैं, तो आंध्र प्रदेश लगा देना है। अब यहां पे सही कैसे हुआ आप देख सकते हैं, आप देख लीजिए कि वहां पे प्रश्न पूछना चाहिए उन्हें, लंबी तटरेखा वाला, सबसे लंबी तटरेखा वाला प्रायद्वीपीय राज्य कौन सा है? ये प्रश्न उनका पूछना चाहिए। तब वो जो प्रश्न पूछे उन्हें गुजरात देना चाहिए, लेकिन गुजरात नहीं तो वहां आंध्र प्रदेश लगाएंगे। तो वहां वो किस लिए सही हुआ कि लंबी तटरेखा वाला प्रायद्वीपीय राज्य हो जाता है। आंध्र प्रदेश क्या हो जाता है? लंबी तटरेखा वाला प्रायद्वीपीय राज्य हो जाता है, तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा। इसलिए उसमें हमने आंध्र प्रदेश को सही किया। क्लियर हो गया डाउट? सभी को क्लियर हो जाना चाहिए। अब यहां पे गुजरात के बारे में और चीजें जान लेते हैं। तो गुजरात के बारे में नोट कर लीजिएगा पॉइंट, लंबी तटरेखा वाला राज्य हो जाता है। सबसे लंबी तटरेखा वाला क्या हो जाता है? राज्य हो जाता है। कपास या मूंगफली के उत्पादन में प्रथम राज्य कौन होता है? यह आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। कपास के उत्पादन में प्रथम राज्य, मूंगफली के उत्पादन में अग्रणी राज्य या प्रथम राज्य, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो कपास के उत्पादन में और मूंगफली के उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन हो जाए? गुजरात आपका हो जाएगा। तो यह आपके बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। तो लंबी तटरेखा वाला प्रायद्वीपीय राज्य अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप क्या लगाओगे? आंध्र प्रदेश लगा के आना है। प्रायद्वीपीय देख लेना जरूर, वैसे गुजरात आपको लगा के आना है। तो यहां पे अगर गुजरात होता तो गुजरात सही हो जाता। यहां पे इन्हें प्रश्न पूछा चाहिए प्रायद्वीपीय राज्य, किस भारतीय प्रायद्वीपीय राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है, तब आंध्र प्रदेश आपका सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर है, ये आप देख सकते हैं, लंबी तटरेखा वाला प्रायद्वीपीय राज्य कौन है? आंध्र प्रदेश हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह महाद्वीप, बताइए वह महाद्वीप जो है जिससे हो करके कर्क, विषुवत और मकर रेखा तीनों गुजरती हैं। वह महाद्वीप आपको बताना है जहां से कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा तीनों गुजरती हैं। दक्षिण अफ्रीका, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका या अफ्रीका, या दक्षिण अमेरिका या अफ्रीका एवं एशिया। तो आपको बता दें वह महाद्वीप जो होता है जिससे तीनों रेखाएं गुजरती हैं, वह कौन हो जाता है? तो अफ्रीका महाद्वीप आपका हो जाएगा। अब आपसे पूछेंगे हम प्रश्न, यहां से 2 प्रश्न पूछेंगे कि कुल महाद्वीप कितने हैं बताइए। कुल महाद्वीप कितने हैं बताइए, अभी पूरे जितने लोग क्लास देख रहे हैं बताइएगा कि महाद्वीप कितने हैं। तो महाद्वीपों की कुल संख्या कितनी होती है? 7 होती है। कितनी होती है? 7 होती है। अब महाद्वीप कहते किसे हैं? समुद्र तल से ऊपर उठे हुए पृथ्वी के विशाल भूभाग को महाद्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं? समुद्र के तल से ऊपर उठे हुए पृथ्वी के विशाल भूभाग को महाद्वीप कहते हैं। अब ये महाद्वीप कौन कौन से? 7 महाद्वीप होते हैं। तो देख सकते हैं एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप,
उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और अंटार्कटिका महाद्वीप। कुल ये 7 महाद्वीप होते हैं। अब महाद्वीप से 2 प्रश्न पूछेंगे हम अब ही, और अब यहां से कौन पूछेंगे हम प्रश्न, क्षेत्रफल के अनुसार घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब यहां क्षेत्रफल के अनुसार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है बताइए। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, सबसे बड़ा एशिया महाद्वीप, सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। और ये सीरियल से व्यवस्थित है कि एशिया सबसे बड़ा, उससे छोटा अफ्रीका है, अफ्रीका से छोटा उत्तरी अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका से छोटा दक्षिण अमेरिका है, और सबसे छोटा क्या हो जाता है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप हो जाता है। तो आपको 2 याद रखने हैं, क्षेत्रफल के अनुसार से सबसे बड़ा एशिया महाद्वीप हो जाता है, सबसे छोटा क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप हो जाता है। तो यह आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, पाक जलमंडल अलग करता है, बताइए पाक जलमंडल अलग करता है, किन देशों को अलग करता है, पाकिस्तान और श्रीलंका, ब्रिटेन और फ्रांस, भारत और पाकिस्तान, भारत और श्रीलंका। अब पाक जलमंडल है, बहुत लोग आंसर लगा देंगे भारत पाकिस्तान, तो आपने अपने 2 नंबर गंवा दिए, आपने अपने 2 नंबर गंवा दिए। अब क्या हो जाएगा, भारत और श्रीलंका हो जाएगा। पाक जलमंडल क्या हो जाएगा, भारत व श्रीलंका को अलग करता है, ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, कैलाश सत्यार्थी संबंधित है निर्मल भारत अभियान से, बचपन बचाओ आंदोलन से, नर्मदा बचाओ आंदोलन से, या चिपको आंदोलन से। कैलाश सत्यार्थी के बारे में आपको बताना है तो क्या हो जाएगा, कैलाश सत्यार्थी के बारे में अभी हम 2 चीजें और बताएंगे। तो कैलाश सत्यार्थी क्या हो जाएगा, बचपन बचाओ आंदोलन से संबंधित हो जाएंगे। कैलाश सत्यार्थी किससे संबंधित हो जाएंगे, बचपन बचाओ आंदोलन से संबंधित हो जाएंगे। ये हमने लिख भी रखा है आपके लिए कि बचपन बचाओ आंदोलन संबंधित कौन हो जाते हैं, यह कैलाश सत्यार्थी हो जाते हैं। 1980 में इन्होंने शुरू किया बचपन बचाओ आंदोलन। बचपन बचाओ आंदोलन, इसके लिए क्या है, 2014 में क्या है, कैलाश सत्यार्थी को क्या मिला, शांति का नोबेल पुरस्कार मिला। शांति का नोबेल पुरस्कार कैलाश सत्यार्थी को कब मिला, 2014 में मिला था। बचपन बचाओ आंदोलन किसने शुरू किया, कैलाश सत्यार्थी द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल यहां से आपका कंप्लीट हो जाएगा। अभी हमारे सौरमंडल का कौन सा ग्रह आकार में पृथ्वी के समान है, कौन सा ग्रह आकार में पृथ्वी के समान है बताइए, बुध है, मंगल है, या शुक्र है, या बृहस्पति है। तो आप बताइए इसमें क्या हो जाएगा, तो शुक्र हो जाएगा। शुक्र को क्या कहा जाता है, पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। तो जब पृथ्वी की बहन कहा जाता है तो भाई जब बहन क्या होती है, बहन से समान होती है, तो पृथ्वी के क्या हो जाएगी, समान हो जाएगा, शुक्र ग्रह आपका हो जाएगा। अब यहां से सौरमंडल से रिलेटेड जितने भी प्रश्न बन सकते हैं हम आपको बता देंगे। अब सौर प्रणाली की खोजकर्ता कौन थे, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी बताइए सभी लोग जो लोग हैं, तो कापरनिकस ने की थी। ये आप नोट कर सकते हैं, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी, कापरनिकस ने की थी। सौरमंडल में कुल ग्रहों की संख्या कितनी है, तो यह 8 होती है। कितने ग्रह हैं, 8 हो जाते हैं ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है, सबसे बड़ा कंफ्यूजन अभी भी चल रहा है लोगों का, तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, सबसे बड़ा ग्रह आपका बृहस्पति ही हो जाता है। सबसे बड़ा ग्रह कौन हो जाता है, उपग्रहों के आधार पे तो शनि है, पर सौरमंडल का सबसे अगर बड़ा ग्रह पूछे तो अभी बृहस्पति आपको लगाना है, और अगर उपग्रहों के आधार पर सबसे बड़ा ग्रह पूछ ले तब शनि लगा के आना है, शनि लगा देना उपग्रहों के आधार पर। और ऐसे पूछ ले सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह तो बृहस्पति ही लगाना है आपको। और पूछा गया प्रश्न, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह, सबसे बड़ा बृहस्पति हो जाता है, तो सबसे छोटा कौन सा होगा, यह एग्जाम में पूछा जाएगा, तो बुध ग्रह आपका सबसे छोटा ग्रह हो जाएगा। यह आप नोट कर सकते हैं, बुध को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, अंग्रेजी में मरकरी कहा जाता है, मरकरी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना उपग्रहों वाला ग्रह कौन से हैं, 2 हैं बिना उपग्रहों वाले। आपके एग्जाम में बार बार प्रश्न पूछा जाता है कि बिना उपग्रहों वाले 2 ग्रहों के नाम बताइए, तो ये 2 ही ग्रह जो हैं बुध और शुक्र, इनके कोई चंद्रमा नहीं है, अर्थात चंद्रमा को उपग्रह ही कहा जाता है कि इनके कोई उपग्रह नहीं है। तो बुध और शुक्र के कोई भी ग्रह, जो बुध और शुक्र ग्रह हैं, इनके कोई भी उपग्रह नहीं है। यह आपको नोट कर लेना है, या एग्जाम में आपके प्रश्न बन सकता है आपकी बात। यह नेक्स्ट है कि शुक्र से रिलेटेड ज्यादा प्रश्न आते हैं। तो शुक्र क्या है, सबसे चमकीला ग्रह है, क्या है, सबसे चमकीला ग्रह है, सबसे गर्म ग्रह भी है। सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, शुक्र ही ग्रह ही हो जाता है।
पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह हो जाता है। पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा हो जाएगा? शुक्र हो जाएगा। सर्वाधिक चमकीला ग्रह हो जाता है या सबसे गर्म ग्रह होता है और पृथ्वी के निकट होता है। और इसे क्या क्या कहा जाता है? इस शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है, जुड़वा ग्रह कहा जाता है। जुड़वा ग्रह अर्थात पृथ्वी के समान है, इसलिए जुड़वा ग्रह कहा जाता है। भोर का तारा कहा जाता है, सांझ का तारा कहा जाता है। तो आप नोट कर सकते हैं कि शुक्र ग्रह को क्या कहा जाएगा? पृथ्वी की बहन, जुड़वा ग्रह, भोर का तारा और सांझ का तारा कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपकी जो है, अब यहां से वन लाइनर के फॉर्म में करा देंगे जो इंपॉर्टेंट है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? यह आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि सूर्य का ऊर्जा का स्रोत क्या है। तो नाभिकीय संलयन जो होता है यह आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या हो जाएगा? तो नाभिकीय संलयन हो जाता है। क्या हो जाता है? नाभिकीय संलयन हो जाता है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी में पहुंचने में कितना समय लगता है बताइए? सूर्य का प्रकाश जो है, मान लीजिए सूर्य है, सूर्य के प्रकाश को, ये पृथ्वी आपकी अर्थ है, तो यहां पे प्रकाश पहुंचने में कितना समय लगेगा? तो आपको बताना 8.3 मिनट होता है। अर्थात क्या आप करेंगे? 500 सेकंड ऑप्शन मिल सकता है। कितना मिल सकता है? 500 सेकंड का भी ऑप्शन मिल सकता है, 8.3 मिनट का भी ऑप्शन मिल सकता है। तो सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8.3 मिनट या 500 सेकंड लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर जो काफी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में अब की बार आएगा भी। क्षुद्र ग्रह स्थित हैं, किनके बीच स्थित हो जाते हैं या आपको बताना है। क्षुद्र ग्रह किन ग्रहों के बीच हैं? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है या। तो यहां पे क्या है, यह मंगल और बृहस्पति के बीच हो जाते हैं। मंगल और बृहस्पति के बीच कौन से ग्रह हो जाते हैं? क्षुद्र ग्रह स्थित होते हैं। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि मंगल ग्रह के दो उपग्रह बताइए। मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं? 2 उपग्रह हैं, फेबोज और डीमोज। या हमने नहीं लिखा है लेकिन लिखे दे रहे हैं। फेबोज और डीमोज जो है आपके एग्जाम में पिछले वर्ष एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है कि फेबोज और डीमोज किसके उपग्रह हैं? तो मंगल ग्रह के हो जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, काली मृदा को किस नाम से जाना जाता है? अब आप पूरी तैयारी करना चाह रहे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के सामान्य ज्ञान की मास्टर क्लास देख लीजिए, हिंदी की स्पेशल क्लास अपलोड है वो देख लीजिए, और रीजनिंग की कुछ क्लासें अपलोड हैं वहां देख सकते हैं। तो भाई पूरी प्रिपरेशन आपको कराई जा रही है। जाके प्लेलिस्ट में जितनी वीडियो है आप देख लीजिए, और ज्यादा वीडियो हमने डाली नहीं, सभी इंपॉर्टेंट ही डाली, जो डाली है जो आपके एग्जाम में प्रश्न, हर क्लास से 1 से 2 प्रश्न बनेंगे। तो काली मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है या आप बताइए? तो खादर मिट्टी, बांगर मिट्टी, कछारी मिट्टी या रेंगू मिट्टी? तो काली मिट्टी को रेंगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। काली मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? रेंगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। अब देख सकते हैं कपास के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी अच्छी होती है? वो बढ़िया क्वालिटी की मिट्टी जो होती है, उच्चतम क्वालिटी की कौन सी होती है? कपास के लिए काली मिट्टी होती है। काली मिट्टी को हम क्या जानते हैं? रेंगुर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। कपास के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी होगी? काली मिट्टी होगी। काली मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? यह प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि काली मिट्टी को हम किस नाम से जानते हैं? रेंगुर मिट्टी के नाम से जानते हैं। और कपास के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी होगी? काली मिट्टी होगी। काली मिट्टी का विस्तार कहां पाया जाता है? तो यह महाराष्ट्र में पाया जाता है। कहां पे पाया जाता है काली मिट्टी का विस्तार? यह महाराष्ट्र में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक स्थित जोग जलप्रपात कहां स्थित है? आपको बताना है कि सर जोग जलप्रपात कहां स्थित है। तो कावेरी नदी पर, गोदावरी नदी पर, या सरस्वती नदी पर, या कृष्णा नदी पर? तो कर्नाटक में स्थित जोग जलप्रपात जो हो जाता है शरावती नदी पर हो जाता है। क्या कहते हैं? शरावती नदी पर। यहां सरस्वती लिखा है लेकिन शरावती लिख सकते हैं, सरस्वती कहीं कहीं ऑप्शन में आता है। तो शरावती नदी पर स्थित हो जाता है। जोग जलप्रपात कहां है? शरावती नदी पर स्थित हो जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने लिख भी लाए हैं कि जोग जलप्रपात, जिसे गरसोप्पा के नाम से कहीं कहीं एग्जाम में आपको मिल जाएगा। क्या मिलेगा? जोग जलप्रपात या गरसोप्पा जलप्रपात। तो यह कहां पाया जाता है सर? शरावती नदी पर कर्नाटक में पाया जाता है। कहां पे मिलता है? जोग जलप्रपात शरावती नदी पर कर्नाटक में। समझ में आई गई बात? नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा। आपको बताना है कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा होता है। तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा होता है? गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा होता है। कौन सा हो जाएगा? सुंदरबन डेल्टा। आखिर कहां पर है? या पश्चिम बंगाल में। कहां पर हो जाएगा? विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा है जो कि पश्चिम बंगाल से है। या किन नदियों के बीच? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के संगम
पर ही है, संगम से ही बना है कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा पश्चिम बंगाल में है, यह आपको याद कर लेना है, सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप आपको बताना है, जो इंपॉर्टेंट है वही बता रहे हैं। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, तो यह माजुली द्वीप हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा हो जाता है, माजुली द्वीप हो जाता है, जो ब्रह्मपुत्र नदी पर है और कहां पर है, असम में। कहां पर है, ब्रह्मपुत्र नदी पर असम में स्थित हो जाता है। असम में क्या है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप स्थित हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कहां पर है। भारत का सबसे ऊंचा बांध कहां है, ऊंचा बांध कहां है, भागीरथी नदी पर है। कहां पर है, भागीरथी नदी पर है और उस बांध का नाम क्या है, टिहरी बांध है। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध हो जाता है, जो कि उत्तराखंड में स्थित है और भागीरथी नदी पर स्थित हो जाता है। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा, काफी हमने इंपॉर्टेंट क्लास को कंप्लीट कराया है। और आपको क्लास कैसी लग रही है जरूर बताइए, और जाके प्लेलिस्ट में अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो जाकर के देख सकते हैं। हमने क्वेश्चन भी कराए, अधिक से क्वेश्चन सामान्य ज्ञान के प्रैक्टिस भी कराए, हिंदी के भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए, तो आप जाकर के देख सकते हैं। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा होता है, अभी हमने आपको बताया टिहरी बांध, यही चीज तो बताया, वही रिपीट हो चुका है। तो भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध होता है, जो कि उत्तराखंड में है और भागीरथी नदी पर हो जाता है। तो भाई क्लास कैसी लगी जरूर बताइए। देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।